तो हम लोग आ चुके हैं अब सिटी पैलेस। ये है इसका एंट्री गेट। सिटी पैलेस का जो एंट्री गेट है इसको बोलते हैं गणेश पोल। और ये हमारे सारे फ्रेंड्स हैं देखिए। और ये हमारी मैम जो भी बहुत ज़्यादा थक गई है ये मैम है। और ये देखो आप, ये सबसे आउटर सिटी पैलेस का जो एंट्री गेट है। सबसे पहले हमने टिकट काउंटर से टिकट को लिया था। पहले 300 रुपये था, लेकिन यदि आप 2025 की बात करें तो इसको बढ़ाकर 450 रुपये एडल्ट के लिए कर दिया है। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको इस पर डिस्काउंट दिया जाएगा टिकट्स लेने के लिए। ये जो आप पूरा पैलेस देख रहे हैं, आउटर कंस्ट्रक्शन को करवाया था महाराणा उदय सिंह जी ने, जिन्होंने इस उदयपुर शहर की नींव रखी थी। उसके बाद जो सिटी पैलेस में बहुत सारी चीज़ें घूमने को हैं, जैसे यहाँ पे गैलरी है, म्यूज़ियम है, लाइब्रेरी है, जिनको समय समय पर कालांतर में अनेक राजाओं ने बनवाया है। इन्हीं के जो महाराणा थे, अनेक पीढ़ियों ने इसको बनवाया है। और हम अंदर चलकर देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं विज़िट करने के लिए और इनको किन किन लोगों ने बनवाया। देखिए पूरा 3 फ्लोर हैं। ये सबसे ऊपर देखिए जो सुरक्षात्मक दृष्टि से बनाए जाते थे लोगों को देखने के लिए, ताकि जो राजा है वो ऊंचाई से क्या चल रहा है उसके राज्य में सभी जगह पर निगरानी रख सके। ये सारे लोग हमारे ग्रुप के आ रहे हैं, कुछ आगे निकल चुके हैं। तो चाहिए चल कर देखते हैं क्या है यहाँ पर विज़िट करने के लिए खास। लगभग 2 से 3 घंटे कम से कम आपको लगते हैं यदि आप पूरा पैलेस अच्छे से देखते हैं, वहाँ की जो चीज़ें हैं। तो यदि आप उदयपुर आते हैं तो ये बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए। आपकी जो पुरानी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट से विरासत है उसको देखने का आपको एक अवसर बहुत ही करीब से मिलता है। सिटी पैलेस के बिल्कुल बाजू से ये है पिचोला झील। यदि आप इसके पास से बोटिंग स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई चार्ज आपको पे करना पड़ता है। ये हमारे साथ हेलो सर है ना, बहुत अच्छी जगह है। इसी के पास में जगमहल है, करणी माता का मंदिर है। ये देखिए बोटिंग के लिए फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन इसमें चल रहा है, वो ये है। और ये बाजू में पूरा अरावली की पहाड़ियाँ, भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ जो कि पूरे राजस्थान में फैली हुई हैं। तो ये पूरा अरावली हिल्स है, उसके बहुत ही प्रकृति का मनोरम दृश्य दिखाती हुई ये लेक पिछोला है। यहाँ पर पास ही में इसके फतेह सागर झील भी है और दूध सागर भी है। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट विज़िट करने के लिए आते हैं। देखिए फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि भारत का जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महल है वो यहीं पर स्थित है, जिसको हम सिटी पैलेस बोलते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं फतेह प्रकाश पैलेस, पद्मपीठ के नाम से भी पद्म पोल बोलते हैं इसको। आगे एंट्री गेट के पास गणेश पोल है, जहाँ से हमने वर्तमान समय में जो एंट्री है वहीं से शुरू की जा रही है। ये हम जा रहे हैं म्यूज़ियम में एंट्री करने का। और ये देखिए तोरण पोल इसको बोलते हैं, है ना। ये महाराजा कर्ण सिंह के समय पे बनाया था। और सामने आ चुके हैं मोती चौक। और आप जो दीवार पर पेंटिंग देख रहे हैं वो बहुत सारी चित्रकलाओं का मिक्सचर है। कुछ जो है पिथौरा चित्रकला से बनाई गई हैं, जो एक प्रकार की कलाकृतियाँ होती थी जिनको लोग हाथ से बनाते थे। दीवार पेंटिंग, वॉल पेंटिंग आप जिसको बोलते हैं ना। यहाँ मेवाड़ में जितने भी शासक हुए हैं उन सब की वंशावली आपको यहाँ पर दी गई है, मिल जाएगी। जैसे महाराणा प्रताप सिंह, है ना, महाराणा भीम सिंह, कर्ण सिंह, ये सारी हाईरार्की से ऑर्डर दिया गया है। सभी के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन लिखी है कि किसके काल में सिटी पैलेस पर कौन सी चीज़ का निर्माण किया गया था। इस सामने हम चल रहे हैं अभी सिटी पैलेस के अंदर ही है, जिसको मर्दाना महल बोलते हैं। यहाँ से वहाँ का रास्ता है मर्दाना महल का। जो महाराणा उदय सिंह थे उन्होंने ही इसकी जो महल है उसकी नींव रखी थी। फिर इसमें अलग चीज़ें हैं जो अलग अलग महाराणाओं के द्वारा बनवाई गई। ये एक क्षत्रिय योद्धा जिस प्रकार से युद्ध भूमि में तैयार होकर युद्ध करने के लिए जाता था, तलवार भाला और पूरा सुरक्षा कवच के साथ, ठीक है। उसके बाद ये है घोड़ा, जिसको जैसे आप चक्र भी बनाते थे, है ना, तो उसको तैयार करके ले जाया जाता था। इसको बोलते हैं ढाल। और ये योद्धाओं की ये सुरक्षा कवच है जो धारण करते थे क्षत्रिय योद्धा। यहाँ पर रखी गई हैं पूरे सारे प्रकार की तलवारें।
ये रहा सिटी पैलेस का शस्त्रागार, जहाँ पर पूरे अस्त्र शस्त्र, बंदूक, भाला, ढाल, तलवार, कवच, कुंडल सब चीज़ें रखी गई हैं। देखिए बंदूक है, बिल्कुल सूर्य के जैसा चक्र बनाकर आपको दिखाई दे। ये पूरा जो पुरानी विरासत है उसको संरक्षित करने का प्रयास यहाँ पर है। मैं नीचे आप पढ़ेंगे तो तारीख वगैरह सब लिखी गई है कि इनको कब यहाँ पर लाया गया और कहाँ से ये चीज़ें प्राप्त हुई। ये है आपको जो जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन हो चुका था उस समय इंग्लैंड के जो किंग थे जॉर्ज पंचम, उनने ये तलवार महाराणा फतेह सिंह को भेंट की थी, क्योंकि वो उनकी बहादुरी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे इस कारण से। ये पुराने हथियार हैं ये, और ये मैगी खाने की चम्मच नहीं है, ये एक दुश्मन को छोटा हथियार जो आप पॉकेट बोलते थे, जिसको जैसे पॉकेट डिक्शनरी होती है उसी प्रकार से रखने के लिए। ये है रिवॉल्वर बंदूक जो मॉडर्नली अभी शामिल की गई थी इस म्यूज़ियम में। ये सारे बंदूकों के बारे में इंफॉर्मेशन है, पिस्तौल, टोडर पिस्तौल, पॉकेट पिस्तौल, ये सब का नाम लिखा गया है और यहाँ पर संरक्षित करके रखी गई हैं और इनका अलग अलग नाम दिया है। जैसे आप देखिए तोड़ेदार पिस्तौल 25 और यहाँ पर उसकी मार्किंग की गई है नंबर पर। अब हम प्रवेश कर रहे हैं गणेश ड्योढ़ी में। ये प्रवेश द्वार है गणेश ड्योढ़ी का। पूरा ग्रुप हमारा साथ में है। इसका निर्माण करवाया था महाराजा कर्ण सिंह जी ने 1620 से 1628 के बीच में। ड्योढ़ी इसको बोलते हैं। सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है और ये दरवाजे जो बहुत मजबूत तरीके से बनाए जाते थे ताकि दुश्मन कभी भी जो है हमला कर ना सके और यहाँ पर जो है एंट्री कर ना सके। महाराणा फतेह सिंह जी की तस्वीर है जो 1884 से 1930 तक इनका कार्यकाल रहा है और जितने भी राजाओं की तस्वीर अवेलेबल है उन सबको यहाँ पर संरक्षित किया गया है। ये फाउंडर हैं राजमहल, इस म्यूज़ियम के फाउंडर की तस्वीर है बप्पा रावल सिंह चित्तौड़, जो बहुत पुराने महाराजा हुआ करते थे 734 AD में। और ये गणेश जी की प्रतिमा। ये है महाराणा प्रताप का कक्ष। बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं लोग ये महाराणा प्रताप जी की तस्वीर। ये महाराणा प्रताप और उनके सामंत जो उनके अंडर में राजा काम करते थे, यहाँ पर सब चौपाल लगाकर बैठे हैं। ये जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने महाराणा प्रताप गए थे उसके पहले की इस तस्वीर का चित्रण किया गया है। अब हम जा रहे हैं नौ चौकी महल में। इसको महाराणा उदय सिंह ने 1537 से 1572 के बीच में बनवाया था। एक प्रकार से था बाथ टब, जिसको आप बाथ टब बोल सकते हैं, उसमें पानी भर के